तो चलिए आज एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनते हैं, एक ऐसे साधु की जो सब कुछ भूल गया। तो आइए इस कहानी में सीधे चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा लम्हा जब जान दांव पर लगी हो और उस वक्त जो एकमात्र सहारा है, एकमात्र प्रार्थना है, वो दिमाग से बिल्कुल साफ हो जाए, कैसा लगेगा? ये कहानी शुरू होती है प्राचीन उज्जैन के पास घने जंगलों में। यहाँ एक युवा साधु रहते थे जिनका नाम था शीलभद्र। उन्होंने अभी अभी दीक्षा ली थी। अब शीलभद्र जो थे अपनी साधना में बहुत ही सच्चे और समर्पित थे, लेकिन उनमें कमी थी। उनकी याददाश्त ना शास्त्रों और मंत्रों को याद रखने में उनका साथ नहीं देती थी, और बस यही छोटी सी बात उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। तो हुआ ये कि एक शाम जब वो गोचरी से लौट रहे थे, अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में जोर से बिजली कड़की और एक भयानक तूफान आ गया। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अंधेरे से एक जख्मी और गुस्से से भरा जंगली हाथी सीधा उनकी तरफ दौड़ता चला आया। इतने खतरनाक पल में शीलभद्र ने वही किया जो उनका स्वभाव था। अपने मन को शांत करने के लिए उन्होंने पवित्र नवकार मंत्र का जाप करना शुरू करने की कोशिश की, और बस तभी उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया। उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। नवकार मंत्र की एक लाइन, एक शब्द तक उन्हें याद नहीं आ रहा था। डर ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, एकदम हताश सवाल, मुझे कुछ याद नहीं, मैं क्या जपूं? और उस बेचैनी में उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उनके होठों से बस एक शब्द निकला, नमो। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, ये नमो पूरा मंत्र था ही नहीं, ये तो उस मंत्र का सिर्फ पहला शब्द था जिसे वो भूल चुके थे। सोचिए, सिर्फ एक शब्द। और उसी पल एक चमत्कार सा हुआ। हवा शांत हो गई। वो विशाल हाथी जहां था वहीं अचानक रुक गया। तूफान भी कमजोर पड़ गया। फिर उस हाथी ने धीरे से अपनी सूंड नीचे की और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस जंगल में चला गया। ये देखकर शीलभद्र जमीन पर ही गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह जब उन्होंने ये पूरी घटना अपने गुरु को बताई, तो आइए देखते हैं कि गुरु ने इस अनुभव के पीछे छुपे गहरे मतलब को कैसे समझाया। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मंत्र को तुम्हारी याददाश्त की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारे भाव की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भाव है क्या? देखिए, भाव का मतलब है हमारी अंदर की स्थिति, हमारी बिल्कुल सच्ची नीयत, हमारी फीलिंग, हमारी विनम्रता। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो शुद्ध इरादा है जिसके साथ कोई भी काम किया जाता है। अब चलिए इस कहानी के सिंबल्स को, इसके प्रतीकों को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं थी, ये हमारे अंदर चल रहे संघर्ष को भी दिखाती है। तो देखिए, जो जंगली हाथी था वो हमारे अनकंट्रोल्ड पैशंस यानी अनियंत्रित जुनून का प्रतीक है। जो तूफान था वो हमारे डर और कर्मों की उथल-पुथल को दर्शाता है, और वो जो शांत करने वाली एनर्जी थी वो उस पवित्रता को दिखाती है जो सिर्फ उस एक शब्द के भाव से पैदा हुई थी। इस कहानी से 5 बहुत गहरी बातें सामने आती हैं। पहली बात, नमो शब्द अहंकार रहित समर्पण का प्रतीक है। दूसरी, सच्ची नियत यानी भाव शब्दों को आगे पीछे बोलने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तीसरी, मंत्र का जो वाइब्रेशन है वो आसपास के माहौल पर भी असर डाल सकता है। चौथी बात, विनम्रता से निकला एक शब्द भी कठिन से कठिन परिस्थिति को बदल सकता है। और पांचवी, जब हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन काम करना बंद कर दे, तब भी मंत्र हमारी आत्मा को पवित्र शक्तियों से जोड़ देता है। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे आखिरी लेसन पर। ये वो पॉइंट है जहां साधना करने वाला खुद साधना बन जाता है। गुरु ने शीलभद्र से कहा, तुमने मंत्र को याद नहीं किया पर मंत्र ने तुम्हें याद रखा। सोचने वाली बात है ना? इसका मतलब ये है कि जब कोई अभ्यास पूरी ईमानदारी से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो वो मुश्किल समय में खुद हमारी रक्षा करता है। यहाँ 2 तरह की प्रैक्टिस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है सचेत जाप, जिसमें हम बस याद करके शब्दों को दोहराते हैं, ये मन का काम है।
लेकिन दूसरा होता है आत्मसात अभ्यास, जिसमें मंत्र हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाता है और फिर वो संकट के समय में एक ढाल की तरह काम करता है, भले ही हमें होश हो या न हो। और शायद इसीलिए नवकार मंत्र को एक महामंत्र यानी ग्रेट मंत्र कहा जाता है, क्योंकि इसकी शक्ति किसी खास देवता, बिल्कुल सही उच्चारण या किसी समय या अनुष्ठान पर डिपेंड नहीं करती। ये तो काम करता है शुद्ध भाव के सिद्धांत पर और अपने खुद के कॉस्मिक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पर। तो ये कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज में परफेक्शन मांगा जाता है, वहाँ फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन यानी बिना गलती के काम करने से ज्यादा अगर शुद्ध इरादे को, प्योर इंटेंशन को महत्व दिया जाए तो क्या हासिल हो सकता है, इस पर सोचना जरूरी है। जय जनेंद्र।